आपने कभी नोटिस किया है प्राइस बिल्कुल आपके स्टॉप लॉस को टच करके वापस रिवर्स हो जाता है, जैसे मार्केट सिर्फ आपका एसएल लेने आया हो? अगर हाँ, देन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टॉप हंटिंग। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टॉप हंटिंग होता क्या है, कौन करता है, क्यों होता है और सबसे इंपॉर्टेंट इससे बचना कैसे है। हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ए मार्केट्स। फॉरेक्स में प्रॉफिटेबल रहने के लिए मार्केट मैनिपुलेशन को समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स डीकोड स्टॉप हंटिंग सिंपल लैंग्वेज में। फर्स्टली, स्टॉप हंटिंग होता क्या है? स्टॉप हंटिंग एक ऐसा फिनोमिनन है जहां प्राइस टेम्पररी एक लेवल को ब्रेक करता है, ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट करता है और फिर रिवर्स हो जाता है। इसका पर्पस सिंपल है, लिक्विडिटी कलेक्ट करना। फॉरेक्स मार्केट को मूव करने के लिए बिग मनी को लिक्विडिटी चाहिए होती है, मतलब बायर्स और सेलर्स की लार्ज क्वांटिटी एक जगह पे। एंड गेस व्हाट, रिटेल ट्रेडर्स अपने एसएल एक ही जगह पे रखते हैं। फॉर एग्जांपल, स्विंग लो के नीचे, स्विंग हाई के ऊपर, राउंड नंबर्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिल्कुल पीछे। तो इस जगह लिक्विडिटी एक्यूमुलेट होती है। सेकेंडली, हु एक्चुअली डज स्टॉप हंटिंग? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रोकर्स स्टॉप हंट नहीं करते, ये एक बहुत ओल्ड मिथ है। स्टॉप हंटिंग मोस्टली होता है ड्यू टू बिग इंस्टीट्यूशंस, स्मार्ट मनी, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बॉट्स। ये लोग प्राइस को टेम्पररी एसएल जोन्स की तरफ पुश करते हैं, लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं एंड देन रियल मूव स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, स्टॉप हंटिंग कब होता है? यूजुअली इन 3 सिचुएशंस में होता है। फर्स्टली, मार्केट कंसोलिडेशन के बाद प्राइस एक रेंज के बाहर फेक आउट करता है, एंड देन हाई इंपैक्ट न्यूज के बाद स्पाइक्स एसएल को टारगेट करके एक्चुअल डायरेक्शन में चला देते हैं। एंड थर्डली, की लेवल्स के पास जहां 90% रिटेल ट्रेडर्स अपना एसएल रखते हैं। सो नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन, स्टॉप हंटिंग से बचना कैसे है? फर्स्टली, एसएल रिटेल जहां रखते हैं वहां मत रखो। अगर सपोर्ट ये है तो एसएल सपोर्ट के बिल्कुल नीचे मत रखो, उसे थोड़ा हिडन जोन में शिफ्ट करो। सेकेंडली, मार्केट स्ट्रक्चर देखो। फेक ब्रेकआउट के बाद रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करो, यहाँ एंट्री मोर रिलायबल होती है। थर्डली, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझो। प्राइस जब इक्वल हाईज या इक्वल लोज बनाता है, समझ लो लिक्विडिटी पूल रेडी हो रहा है। मार्केट अक्सर पहले उसे स्वीप करता है। एंड देन स्टॉप लॉस थोड़ा स्मार्टली प्लेस करो। अगर हर रिटेल ट्रेडर 20 पिप्स एसएल यूज कर रहा है, आप 28 या 32 पिप्स यूज कर सकते हो। स्मॉल डिफरेंस बिकम्स अ बिग प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, अवॉइड ट्रेड जस्ट बिफोर न्यूज। न्यूज के टाइम एसएल हंटिंग सबसे ज्यादा होती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ रियल एग्जांपल। इमेजिन यूरो यूएसडी ने इक्वल लोज बनाए, रिटेल सब एसएल उन लोज के नीचे रख रहे हैं। इंस्टीट्यूशन प्राइस को एक शार्प विक के थ्रू नीचे पुश करता है, एसएल हिट एंड देन प्राइस इंस्टेंटली ऊपर। ये क्लासिक लिक्विडिटी ग्रैब प्लस स्टॉप हंट का परफेक्ट एग्जांपल है। अगर आपको स्टॉप हंटिंग फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, डोंट वरी, बिकॉज नॉलेज इज योर बेस्ट वेपन। आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो या इंडिकेटर्स पर ट्रस्ट करते हो, और अगर दोनों यूज करते हो तो किसी की सुनते हो? प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स या दोनों का कॉम्बिनेशन? चलो सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। फर्स्टली, प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन इक्वल टू प्राइस का रॉ मूवमेंट। चार्ट्स पर जो कैंडल्स हाईज लो स्ट्रक्चर आप देखते हो, वो सब प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन ट्रेडर्स फोकस ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट्स एंड रिवर्सल्स, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स एंड लिक्विडिटी ग्रैब्स। तो लेट्स अंडरस्टैंड इनके प्रोज क्या है। यहाँ पे लैग नहीं होता, मार्केट को रियल टाइम फील कर सकते हो, हर टाइम फ्रेम हर मार्केट में काम करता है, इंडिकेटर्स का कंपैरिजन में क्लैरिटी आपको ज़्यादा मिलती है। एंड अगर कॉन्स की बात करें, बिगिनर्स को ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लग सकता है। डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। इंडिकेटर्स बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं जो चार्ट्स पर लगाते ही ट्रेंड्स, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, एंट्रीज का सिग्नल देते हैं। कॉमन इंडिकेटर्स है आरएसआई, मूविंग एवरेजेस, एमएसीडी, बॉयलिंगर बैंड्स, एटीआर। तो इनकी अगर प्रोस की बात करिए, बिगिनर्स के लिए क्लियर सिग्नल्स देता है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में इजी है, ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजीज में हेल्पफुल है बहुत, ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन्स क्विकली मिल जाते हैं यहाँ पे। अगर कॉन्स की बात करें तो इंडिकेटर्स काफ़ी लैगिंग होते हैं, मार्केट कंसोलिडेशन में फॉल्स सिग्नल्स देते हैं। सब कुछ इंडिकेटर से कर दोगे तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो नाउ लेट्स डू द रियल कंपैरिजन, लाइक व्हिच वन विंस। सो प्राइस एक्शन वर्क्स बेस्ट व्हेन मार्केट ट्रेंडिंग हो, इंस्टीट्यूशन लेवल्स रिस्पेक्ट हो रहे हो, क्लीन स्ट्रक्चर हो, स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे का प्लान हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है तो आप सिर्फ प्राइस एक्शन के ट्रेंड कंटिन्यूएशन पकड़ सकते हो विदाउट एनी इंडिकेटर। सो इंडिकेटर्स वर्क बेस्ट व्हेन मार्केट में नॉइस ज़्यादा हो,
ट्रेंड डिटेक्ट करना मुश्किल हो, आपका कंफर्मेशन चाहिए बिफोर एंटरिंग, स्कैल्पिंग या शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी ट्रेड करनी हो। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर 50 से 200 ईएमए क्रॉसओवर अगर कंफर्म ट्रेंड दिखाता है तो बिगिनर के लिए ये बहुत ही सॉलिड सिस्टम हो सकता है। सो द रियल सीक्रेट, द विनर इज actually both together. Yes, price action plus indicators equal to high probability trading setup. एक पावरफुल कोम्बो का एग्जांपल से समझते हैं। ट्रेंड डायरेक्शन, प्राइस एक्शन, लाइक एंट्री कंफर्मेशन आप कर सकते हो RSI एंड EMA से। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट हो सकता है प्राइस एक्शन लाइक स्ट्रक्चर अबाव या स्ट्रक्चर के बिलो। दिस गिव्स लॉजिकल एंट्रीज, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन एंड लोअर फॉल सिग्नल्स। दोनों का मिक्स अगर कॉन्फिडेंस देता है जिससे एक्यूरेसी नेचुरली इंप्रूव होती है। वेल, आप किस टीम में हो, टीम प्राइस एक्शन, टीम इंडिकेटर्स या टीम बोथ? कमेंट में मुझे जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, ए मार्केट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।